हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं स्पंदन बुक पुस्तकम से। आज हमारा तृतीय पाठ है जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। तो पाठ परिचय शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम अब अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इस पाठ में बताया गया है अपने राष्ट्र, अपने भारत देश के बारे में कि राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में लिए गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पाठ परिचय इसका। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्य, वेदों में भी राष्ट्रीय राजन्य है, ये यजुर्वेद। वयम राष्ट्रे जागृयाम, ये भी यजुर्वेद। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, ये ऋग्वेद। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। तो इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमे च आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता स सन्ति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन है, अर्वाचीन यानी नवीन, और पश्चिम से आई है। पश्चिम से आगत यानी पश्चिम से आई है, ऐसा जो जानते हैं वास्तव में वे भ्रमित हैं। अस्माकम् इदं भारतवर्षमेकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्रं वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। किंत्वैत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिंतन केशैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति न एव मतम्। किंतु यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने और तत्वचिंतकों ने केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति यद उच्यते, जो राष्ट्र कहा जाता है, तद अत्रैकम चेतनम सांस्कृतिकम घटम मात्रम, वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, हम इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। देवम यानी देवता। एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टौ न किंचित् मर्तिपंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति यथा किलोक्त अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। निश्चय ही यह हमारी भारत हमारी दृष्टि में कोई मृतिपंड अथवा मृतिपंड यानी भूखंड, भूमि का टुकड़ा, भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी माता दोई मई पिता, पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरा पिता। दौ यानी आकाश। मातृभूमि ही पितृभूमि ही पुण्यभूमि ही धर्म भूमि ही कर्म भूमि ही देवभूमिश्च इति एवं विविधे रूपेतास्ति भुवनमनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इत्यादि विविध रूपों से संसार के मन को मोहित करने वाली यह हमारी भारत माता स्थित है। राष्ट्र संबंधी ने, राष्ट्रीयता संबंधी ने, राष्ट्र गौरव संबंधी ने, राष्ट्रभक्ति संबंधी न केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं या संकलित हैं, लिए गए हैं। तो अब हमारे पाठ शुरू होता है।
इसके श्लोक शुरू होते हैं। तो इसमें पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद अनारतम नाम भारती यत्र संतति। इस श्लोक में बताया गया है कि जो यानी इसमें हिमालय पर्वत की स्थिति की जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, यानी इसमें भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, जहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र हैं, वहीं भारत देश है। भारतीय यत्र संतति यानी संतान पुत्र, तो भारत की स्थिति में बताया गया है इस श्लोक में। दूसरा श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम परचक्षे। ऊपर वाला श्लोक हमारा विष्णु पुराण से लिया गया है और ये लिया गया है बृहस्पत्यागम है। इंदु सरोवरम का मतलब होता है हिंद महासागर। देव निर्मितम यानी देवताओं के द्वारा निर्मित बनाया गया, और परचक्षते यानी कहा जाता है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देवताओं द्वारा निर्मित, उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है अर्थात भूमि है, देवताओं द्वारा बनाया गया वह स्थान हिंदुस्तान कहा जाता है। तीसरा श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सर्वगा पर्वगा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। ये भी विष्णु पुराण से लिया गया है। इसमें स्वर्गा पर्वगा स्पदमार्ग भूमि का मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, और भारत भूमि भागे का मतलब होता है भारत के भूभाग में, देवत्वात् यानी देवताओं के रूप में। तो देवता जहाँ गीत गाते, गायन्ति देवाः, देवा यानी देवता, देवता जहाँ गीत गाते हैं, किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवताओं रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं। पुनः यानी फिर से दोबारा से जन्म लेते हैं। चौथा श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुख है पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। इस श्लोक का अनुवाद है, विष भांडम यानी जहर का पात्र, उपाश्रित यानी स्वीकार किया, संप्राप्य पाकर प्राप्त करके। तो भारत देश में, भारत यानी भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख होता है वह अमृत के घड़े को छोड़कर, पीयूष यानी अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। यानी भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी वह अच्छे कर्म नहीं करता, तो उसको कैसा बताया गया है कि अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला। ये श्लोक लिया गया है नारदीय पुराणम से। पांचवा श्लोक है, एतै देशे परशुतस्य सकाशाद ग्रज जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। एतै देश प्रश्न, इस देश में उत्पन्न हुए अग्रजन्म है, अग्रजन्म है यानी श्रेष्ठ लोगों के, और एकासात इसी में साथ में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है पास से, बिल्कुल पास से। स्वम स्वम चरित्रम यानी अपने लिए अनुकूल गुण व्यवहार ये सब, और शिक्षरेन यानी शिक्षा प्राप्त करे। तो देखो इसका हिंदी अनुवाद, इस भारत देश में उत्पन्न हुए
श्रेष्ठ जन के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया है। छठा श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। यह श्लोक लिया गया है अज्ञातम, अज्ञात है ये। इसका अनुवाद है, हे लक्ष्मण, ये श्री राम हैं अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहते हैं, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण मुझे सोने से बनी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती हैं। अगला श्लोक है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम सब निकट स्थितम। ये श्लोक लिया गया है अमृत वागवाचार्य है। इसका हिंदी अनुवाद है, राष्ट्र का मंगल करने वाली, मंगल करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। नमस्यामो यानी नमस्कार करते हैं। यया जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। अगला श्लोक है, सम्मान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्यभू हितावती भूम वा प्रत्यय राष्ट्रमेकम निगदते। इसका अनुवाद है, एक समान, समान संस्कृति विताम यानी समान, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पितृ यानी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेरकर अर्थात उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेरकर अर्थात उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। अगला श्लोक है, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वे यस्य न विद्यते तस्य सौ त्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किला हरति। इस श्लोक को मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बताया गया है। तो जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते, पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता। अपना मानने वाला अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव एवं पुण्यत्व से उत्पन्न होता है, अर्थात पुण्य करने से उत्पन्न होता है। अगला श्लोक है, राष्ट्रस्योत्थान पत्नी राष्ट्रीययानवलम्ब्य ही भवत् स सर्वदा तस्मात् सी अक्षणलीयास्तु राष्ट्रीयः। इस श्लोक में बताया गया है कि राष्ट्र के निवासियों का, जो राष्ट्र में लोग रहते हैं, निवासियों का आश्रय लेकर ही हम हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। यानी उनका सहारे से ही राष्ट्र का उत्थान और उनके अगर वो सहारा ना दे तो पतन भी हो जाता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। अगला है लास्ट, विद्या सशस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपदये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इस श्लोक में बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, दो विद्या हैं, शस्त्र और शास्त्र, द्वे विद्ये, दो विद्या, शस्त्र और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। यानी हमारा देश राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी तो हम इसके आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि हमारे देश के प्रति जो भी हमारी जो करने की जो इच्छा है, हमारा जो नियम है, वो हमें जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। और
इसके साथ ही सभी बच्चों को सबसे पहले तो अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई भी काम है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। अब इसी का अभ्यास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।